अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आयशा मुंतहा। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टोनर लेकर आई हूँ। आम तौर पर ख़वातीन इस बात की शिकायत में रहती हैं कि उनकी जिल्द आँखों के और होंठों के पास से बहुत ज़्यादा काली हो जाती है और बहुत ज़्यादा हल्के हो जाते हैं, उनके पड़ जाते हैं आँखों के नीचे। इसकी वजह से उनकी खूबसूरती अच्छी नहीं लगती, अजीब सी डल डल सी वो लगने लगती हैं। तो इसके लिए वो जाती हैं, महंगी महंगी क्रीमें ख़रीदती हैं, वो इस्तेमाल करती हैं। तो इसीलिए इन सब बातों को सोच के ध्यान में रखकर आज मैं ये रेमेडी आपके लिए ऐसी लेकर आई हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप महंगी महंगी क्रीमों से बच के सस्ते सस्ते नुस्खे इस्तेमाल करके आप अपनी जिल्द को कितना अच्छा खूबसूरत बना सकती हैं और हेल्दी बना सकती हैं। तो चलें, आप अपनी स्किन को निखारने की तरफ चलते हैं, आपकी स्किन को। और हम बताते हैं कि ये इस रेमेडी में क्या क्या डलेगा। ये है एक टोनर और इसमें क्या क्या इस्तेमाल होंगी चीज़ें मैं आपको अब बताती हूँ। ये देखें, ये सादा पानी है। चले, मैं आपको इस तरह मेजरमेंट करके बताती हूँ कि ये बड़ा वाला चमचा है जो खाने वाला हमारा होता है, टेबल स्पून 1 2 3 4, सही है। 4 टेबल स्पून हमने ले लिया सादा पानी, बिल्कुल सिंपल वाटर। और फिर उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर बाकी सारी सामान, इसके अंदर डालेंगे। तो देखें, ये 4 टेबल स्पून पानी हमने ले लिया सिंपल। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून ले लेंगे एलोवेरा जेल, सही है। ये देखें, एलोवेरा जेल 1 टीस्पून ले लिया हम लोगों ने। अब इसके अंदर हम डालेंगे रोज़ वाटर। रोज़ वाटर भी हमें इतना ही ऐड करना है इसके अंदर, 1 टीस्पून। सही है। अब इसके अंदर हमें डालना है कोकोनट ऑयल, ये भी हमें 1 टीस्पून डालना है। ये देखिए, ये कोकोनट ऑयल है, ये भी इसमें 1 टीस्पून जा रहा है, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये है ग्लिसरीन। अच्छा, जिसकी स्किन ड्राई है वो तो ग्लिसरीन को यूज़ कर लें, और जिनकी स्किन ऑयली है तो वो इसको ग्लिसरीन को स्किप कर दें, ठीक है। बस ये मैं इसको ½ टीस्पून से भी कम ग्लिसरीन इसके अंदर ऐड करूँगी, ठीक है। और सॉरी, ये दूध आपके सामने आ गया, इसका तो इस्तेमाल ही नहीं था, ठीक है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे बिल्कुल। और फिर इसको एक बॉटल में शिफ्ट कर लेंगे, स्प्रे बॉटल जो होती है उसके अंदर शिफ्ट करके। और किसी भी कॉटन की मदद से हम अपनी स्किन को जब भी मेकअप करें तो इससे रिमूव करें। वैसे भी हमें इसे अप्लाई करना है रात में, कोई भी क्रीम यूज़ करने से पहले, फेस धोने के बाद, अपना फेस वॉश करने के बाद इससे आप अच्छी तरह से क्लीन करके, इस वाले टोनर से अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद फिर आप कुछ भी लगा लें, कोई भी चीज़, तो आपकी रंगत इतनी अच्छी हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी, आपका चेहरा भी निखर जाएगा। और ये जो होंठों के पास और आंखों के नीचे काले हल्के हो जाते हैं वो सब भी सेट हो जाएंगे। मैं आपको इसको अच्छी तरह से मिक्स करके दिखाती हूँ, क्योंकि इसको मिक्स करने में लगता है टाइम। ये देखें फ्रेंड्स, ये पूरा मिक्स हो चुका है। अच्छा, आप ये बात मेरी सुनिएगा कि सर्दियां हैं तो सर्दियों में कोकोनट ऑयल जो है वो जम चुका था। तो जब मैंने इसमें सिंपल पानी में डाला ना, नॉर्मल पानी में इसको डाला, तो वो जो है मिक्स नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने माइक्रो में रख कर इसको करा है। जब आप लोग बनाएं तो नीम गर्म पानी ले लीजिएगा, और फिर आप भले ये जमा हुआ भी ऑयल डालेंगे तो मिक्स हो जाएगा। बहरहाल ये मिक्स हो चुका है। इसको स्प्रे बॉटल में शिफ्ट करने के बाद अपने फेस पे स्प्रे की तरह भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और कॉटन में डालकर जो है रिमूव भी कर सकते हैं ना, क्लिनजिंग की तरह आप अपने फेस पे लगाकर अप्लाई करके साफ कर सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से ये आपके लिए जो है यूज़फुल है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, ये छोटा सा नुस्खा मैंने आपसे सामने पेश किया है कि आपको पसंद आए और महंगी महंगी क्रीमों से, इन चीज़ों से आप बचें, तो प्लीज़ इसको पसंद करिएगा। और इसको इस्तेमाल करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे रिज़ल्ट मिला या नहीं मिला। तो चलती हूँ मैं। आयशा मुंतहा आपसे लेती है अब इजाज़त। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।